नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है शिक्षा हेतु विदेश गमन या जाने के क्या ज्योतिषीय व हस्तरेखा में योग होंगे, या हमारी कुंडली में ऐसे कौन से योग होंगे जो हमें यह बताएंगे, या कौन से भाव है जिनका संबंध एक दूसरे से होगा, जो यह तय करेंगे कि हम शिक्षा हेतु विदेश में जाएंगे या नहीं। तो विदेश गमन में जो भाव ज्योतिषी में देखे जाते हैं उसमें पहला भाव 12वां भाव जो जन्म स्थान को छोड़ने का भाव माना जाता है। चौथा जो घर व बेसिक शिक्षा का भाव माना जाता है। तीसरा जो घर छोड़ने का भाव माना जाता है। 9वां भाव जो उच्च शिक्षा का भाव माना जाता है, तकनीकी गैर तकनीकी शिक्षा का भाव माना जाता है। और 10वां भाव जो व्यावसायिक शिक्षा का भाव माना जाता है। इस प्रकार कुंडली में यह भाव जो होते हैं शिक्षा के लिए विदेश हमने भी विदेश शिक्षा से संबंधित भावों को क्लियर कर लिया। अब ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे यह तय होता है कि जातक विदेश शिक्षा के लिए और गमन करेगा या जाएगा। पहला, 12वें भाव का नक्षत्र स्वामी या 12वें भाव के स्वामी का संबंध जब चौथे भाव से होता है तो जातक परदेश गमन के शिक्षा के योग उसके बनते हैं, क्योंकि चौथा भाव शिक्षा का भाव होता है। पहला नियम जो इसमें आपके लिए एप्लीकेबल होता है, उसमें जो 12वें भाव का नक्षत्र स्वामी या 12वें भाव का स्वामी अगर तीसरे भाव, 9वें भाव और 12वें भाव में आपस में जुड़े या इनसे संबंध बनाए तो जातक विदेश शिक्षा के लिए इन भावों के तीसरे, 9वें और 12वें भाव की दशा अंतरदशा में विदेश में शिक्षा लेने जाता है। इसके साथ ही चौथे भाव का संबंध अगर चौथे, 9वें और 12वें में से किसी एक भाव से हो रहा है या इन तीनों भावों से हो रहा है तो जातक अपने 12वें भाव या तीसरे भाव की दशा अंतरदशा में विदेश में शिक्षा लेने जाता है। जातक के चौथे और 9वें भाव के दशा अंतरदशा में भी जातक विदेश में शिक्षा लेने जाता है और सफल वापसी घर करता है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा हेतु अगर चौथे भाव का जो नक्षत्र स्वामी या ग्रह का संबंध अगर गुरु से और 9वें और 11वें भाव से हो रहा है तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। और इसी के साथ व्यावसायिक शिक्षा के लिए, वोकेशनल शिक्षा के लिए अगर चौथे भाव का संबंध 10वें भाव से हो रहा है तो जातक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करता है। यदि 12वें भाव की जो राशि चर राशि है तो जातक सरलता से विदेश जा सकता है और शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी स्थिति में अगर जातक के 12वें भाव की राशि स्थिर या स्वभाव राशि होती है तो जातक को काफ़ी प्रयास करने के बाद विदेश जाने की स्थिति में होता है। यदि यह ग्रह वक्री ग्रह होता है और इन वक्री ग्रहों की स्थिति में जातक विदेश गमन नहीं कर सकता है। हमने यह देखा कि जातक कब तो विदेश गमन करेगा और कब वह कौन सी शिक्षा लेने में जाएगा। अब हम इसको हस्तरेखा शास्त्र से इसकी पुष्टि कर देते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में पहला नियम जो चित्र में 1 नंबर से दर्शा रखा है कि अगर केतु पर्वत से रेखा निकलकर बृहस्पति पर्वत पर जाती है तो जातक विदेश में शिक्षा ले के लिए जाता है। यदि यह रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर बृहस्पति पर्वत की ओर जाती है या 2 या 3 के रूप में दर्शा रखा या उसकी ओर झुकी होती है तो जातक बाहर विदेश में शिक्षा लेने के लिए जरूर जाता है, जिसकी पुष्टि हमने आपको चित्र में रेखाओं के द्वारा कर रखी है। इस प्रकार हम जातक के हस्तरेखा व ज्योतिषीय नियमों से यह जान सकते हैं कि जातक विदेश यात्रा करेगा या नहीं। धन्यवाद।